नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। जैसा कि हमारा तरीका है, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के प्रति सचेत हों और उसे व्यवस्थित कर लें। शरीर आराम से रहेगा तो हम देर तक एक स्थिति में बैठ सकते हैं या लेटे रह सकते हैं। अगर आप देखें कि नींद कैसे आती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम बिस्तर पर लेटते हैं और शरीर को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं। और जब शरीर को जैसे का तैसा छोड़ते हैं तो धीरे धीरे शरीर से पार चले जाते हैं। थोड़ी देर तक तो मन बना रहता है, तो कुछ न कुछ विचार चलते हैं और हम मन की दुनिया में जीते हैं और फिर मन भी नहीं रहता और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि शरीर जैसा है उसको एक सुखद स्थिति में लाकर वैसा छोड़ देने का। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा में कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो यानी बहुत देर तक जिसमें रहा जा सकता हो और सुख पूर्वक हो, सुखकारी हो, आराम से हो। अगर हम शरीर में करवट बदलते रहें या कुछ करते रहें तो कितनी भी देर बिस्तर पर लेटे नींद में नहीं जा पाएंगे। तो उसका तरीका यही है कि शरीर को जैसा है उसको एक सहज स्थिति में लाकर सुखद स्थिति में डालकर छोड़ देने का। तो कुछ ऐसा ही अपने शरीर के साथ करें। जो लोग बैठे हुए हैं वो इस बात की धारणा कर सकते हैं, हम सबके घर में बच्चे होंगे, बच्चे जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लेगो वाले खेल खेलते हैं, तो एक के ऊपर एक बिठाते जाते हैं और कोई आकृति बन जाती है। तो ऐसे ही रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ हमारे शरीर के सारे अंग और अवयव व्यवस्थित होते हैं, तो हम सीधे बैठ जाते हैं बिना किसी चीज का सहारा लिए हुए। और हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसी स्थिति में होती है कि अपने आप को खुद ही संभाले हुए है, न तो आगे झुकी हुई है और न पीछे झुकी हुई है, एकदम संतुलन है बना हुआ। तो उस संतुलन की स्थिति को पाएं और अपनी श्वास प्रश्वास को देखना आरंभ करें। पहले श्वास प्रश्वास को हम देखना आरंभ करते हैं तो उसकी जो यात्रा है उसे देख सकते हैं। अंदर आती हुई श्वास नासिका के अंदर एक हल्की सी ठंडक का आभास देती है और बाहर जाती हुई श्वास प्रश्वास एक हल्की सी गर्माहट का आभास देती है। तो 3-4 बार श्वास प्रश्वास, श्वास लेते और प्रश्वास छोड़ते हुए इस ठंडक और इस गर्माहट को देखें।
और अब श्वास प्रश्वास की पूरी यात्रा को देखें। इस तरह अंदर आने वाली श्वास नासिकाग्र में अंदर पहुंचती है और किस तरह से अपनी पूरी यात्रा करके छाती के बीचों बीच कहीं पर विलीन हो जाती है। और फिर यही स्थान है जहां से बाहर जाने वाली प्रश्वास अपने आप कहीं से पैदा होती है, आगे बढ़ निकलती है और फिर नासिकाग्र से होते हुए बाहर हवा में मिल जाती है। तो इस पूरी यात्रा को देखें। अब अपना ध्यान श्वास प्रश्वास के दूसरे चरित्र पर ले जाएं। अंदर आती हुई श्वास किस तरह से फेफड़ों को भरती है और छाती अपने आप ऊपर उठ जाती है। और जब यह श्वास बाहर जाती है तो वो अपने आप फेफड़े खाली होने लगते हैं। जो छाती है वो नीचे की तरफ गिरती है। इसे भी अच्छी तरह से महसूस करें। बस तरीका यह है कि सांस जैसे चल रही है उसको अपने आप होने दें। आपको उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना। तो ये तो हो गई सांस की यात्रा अपर चेस्ट में, जो छाती का ऊपर वाला हिस्सा है। अब जो श्वास प्रश्वास की यात्रा है उसको अपने फेफड़ों के या छाती के मध्य भाग में महसूस करें। तो आप देखेंगे कि जो रिब केज है, जो पसलियां हैं, वो सामने, बगल में, पीछे सब तरफ से फैलती हैं जब श्वास अंदर आती है। और फिर जब प्रश्वास बाहर जाती है तो ये पसलियों का पिंजरा जो है अपने आप ही अपनी जगह पर वापस आ जाता है। और अब श्वास प्रश्वास का जो एक दूसरा अंग है उसको देखें कि अंदर आती हुई श्वास किस तरह से जो है डायफ्राम को नीचे धकेलती है और उसके कारण पूरे पेट में जितने अवयव हैं उनको एक बहुत ही सुंदर मसाज, मालिश मिलती है। इसे महसूस करें। बारी बारी से अपना ध्यान नाभि स्थान और जो सबसे नीचे का भाग है, मूलाधार चक्र या कॉक्सिक्स के पास जो जगह है वहां ले जाएं।
और देखें कि अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास क्या कर रही है यहाँ पर। इस तरह से आपने श्वास प्रश्वास को अलग अलग तरह से अनेक भागों में खंड खंड करके देखा। अब अपना ध्यान श्वास प्रश्वास की समग्रता पर ले जाएं। सभी चीजें एक साथ हो रही हैं और आपने बस उसको जान लिया है कि कुछ हो रहा है। अंग्रेजी में कहेंगे तो यू आर सिंपली नोटिसिंग द ब्रेथ which is happening all by itself. ये एक बहुत सुखद स्थिति है। और यदि किसी अंग को या किसी जगह को, किसी बॉडी सिस्टम को आपको हील करना है तो सिर्फ अपना ध्यान, अपनी जागरूकता उस अंग को या उस बॉडी सिस्टम को दें और श्वास को होने दें। श्वास प्रश्वास प्राण तत्व को लेकर उस अंग को या उस बॉडी सिस्टम को अवश्य निरोगी बनाए। किसी ने पूछा है कि जीवन में उत्साह कैसे आए। तो संसार में जब कुछ करना होता है तब हम बहुत चौकन्ने होते हैं। कैसे भी हो, जो काम है उसे पूरा करते हैं। लेकिन संसार जो है वो थका देता है। संसार के कार्य करने के लिए एक अहम भाव की आवश्यकता होती है और अहंकार से कार्य तो संपादित हो जाता है लेकिन उसके परिणाम भी होते हैं, कर्म का निर्माण होता है। कुछ अच्छा किया तो उस अच्छे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इस जगत में सुख सुविधा मिलेगी, अगले जन्म में कुछ और अच्छा मिलेगा, एक 5 स्टार पैकेज की तरह से। कुछ गलत हो गया तो किसी रिफॉर्मेटरी में जैसे डालते हैं लोगों को, तो ये जगत एक रिफॉर्मेटरी की तरह से हो जाएगा जिसमें हमें कुछ न कुछ चुनौतियां मिलती रहेंगी। हमें लगेगा ये जीवन यात्रा ठीक से नहीं चल रही है, कुछ न कुछ अटक जाते हैं।
तो चाहे अच्छा मिला है कुछ या कुछ कठिन मिला है, दोनों से गुजरने के लिए उत्साह तो चाहिए, शक्ति चाहिए। तो उत्साह का नहीं होना क्या है? इसका मतलब है प्राण शक्ति का अभाव। आप देखिए, जो नवयुवा लोग प्रेम में होते हैं उनमें तो उत्साह की कमी नहीं होती, कुछ भी कर गुजरते हैं। जब हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी में ये जो जीवन मिला है उसका एक उद्देश्य ये है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लगते हैं तो उत्साह बना ही रहता है। तो उत्साह को जानने की जरूरत है। उत्साह तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर की एक एक सेल, एक एक कोशिका नृत्य कर रही है। हमारे शास्त्रों में नटराज के बारे में कहा गया है, भगवान शंकर नृत्य कर। शिव सूत्र में कहा गया है आत्मा नर्तकः। जो ईश्वर है या जो आत्मा है, ये जगत उसका नर्तन है। Shiva is dancing and the dance of Shiva has become this universe. आप देखोगे कि जो नृत्य है वही एक ऐसा कला का रूप है या आर्ट फॉर्म है जिसमें कला और कलाकार दोनों को एक से दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जब तक नृत्य चल रहा है तब तक नर्तक है, नृत्य बंद हो गया तो नर्तक नहीं रहा, आदमी हो गया या स्त्री हो गई। कोई चित्रकार है, चित्र बनाता है, तो चित्रकार और चित्र अलग अलग हैं, एक से अलग करके दूसरे को देख सकते हैं। जो शिल्पकार है उसका शिल्प और वो शिल्पकार अलग अलग है, एक से दूसरे को अलग करके देख सकते हैं। लेकिन नृत्य से नर्तक को अलग करके देख नहीं सकते। नर्तक है तो नृत्य है और नृत्य है तो नर्तक है। तो इस सृष्टि में ईश्वर ही सब कुछ नर्तन कर रहा है। यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो हम आनंद में रहकर जीवन को जी सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है कि कैसे भी हमारे शरीर के एक एक कोशिका की शक्ति बढ़ जाए। तो साउंड हीलिंग में उसके लिए हम क्या करते हैं कि साउंड एनर्जी देते हैं। तो नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज है उनसे शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है तो हमको लगता है कि वो जो चीजें हैं जो हमको पीछे खींच रही थी वो अपने आप ही जा रही है। तो उत्साह लाना नहीं पड़ता, उत्साह आ जाता है। तो इस आज के सत्र में हम कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि
हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, और देखते हैं उनका क्या असर होता है। लेकिन शुरुआत तो चक्र से करेंगे। जब तक शरीर में व्यवस्था नहीं आती तब तक वो उत्साह के लिए तैयार नहीं। तो थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को देखें। उसको हर आयाम में देखें, ऑल द डायमेंशंस। जो शारीरिक है, शक्ति के स्तर पर है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, विचार के स्तर पर, भावना के स्तर पर है। अब उसमें आप ये देखें कि कहाँ पर आपको चुनौती है। जहाँ पर चुनौती है वह इस बात का प्रमाण है कि उस जगह पर आपने कोई कमी कर दी है, कुछ कसर छोड़ दी है जीवन को सही तरह से जीने में। तो यदि शरीर में चुनौती है तो शरीर से माफी मांगे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, तुमने इतनी सेवा की लेकिन मैं चूक गया या चूक गई, नहीं देखा तुम्हें। उससे माफी मांग लें। अपने आप से मनोवैज्ञानिक स्तर पर कोई कमी है, हम कहीं अटक जाते हैं बार बार,
तो हमने पूर्व जन्मों में कुछ गलत आदतें की हैं, कुछ गलत प्रयोग किए हैं। उस प्रयोग के परिणाम से कुछ जीवन में बाधा आ गई। अपने आप से ही माफी मांग। यदि भावनात्मक स्तर पर कुछ कमियां हैं, क्रोध जल्दी से आ जाता है, किसी विचार में या किसी भावना में अटक जाते हैं, तुनक मिजाज हैं कि कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो ये आदत तो हमने स्वयं डाली है, इसमें हमारे मन की कोई गलती नहीं है। अब जैसा है वैसा है, उसी से शुरू करना पड़ेगा। तो अपने मन से ही माफी मांग लो कि हे मन, मैंने तुमको अच्छे विचार नहीं दिए। कैसे इस जगत में मुक्त होकर रहते हैं, वो सलीका नहीं सिखाया, मुझे क्षमा कर दो। आगे से मैं चौकन्ना रहूंगा या रहूंगी। यदि संबंधों में कमी है तो वो भी इसलिए हो गई है कि हमने पूर्व जन्म में किसी को सताया है, कुछ किया है, तो ऐसे ही लोग हमारे जीवन में अब आ गए हैं, वो अपना वापस मांग रहे हैं। क्योंकि हमको पूर्व जन्म का पता नहीं है, अपनी करतूतें मालूम नहीं है, तो हम सोचते हैं वो भगवान बहुत निर्दयी है, हमको सता रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी को इस जन्म में जो कुछ हुआ है या हो रहा है, जैसे भी संबंध मिले हैं, उसमें अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। यदि हम सोचते हैं हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहा है, तो उसके प्रति घृणा से, रिजेंटमेंट से भरे होने की बजाय उसे माफ करना सीखें। देखें कितना हल्का लगता है। तो जो हमारी आदत है कि जो चीजें हमको सताती हैं उनको पकड़ कर बैठ गए, उससे मुक्त होने की तैयारी है। तो अपने पूरे जन्म को, इस जीवन को देखें, और वहां ऐसी जो भी विसंगतियां हैं, उसमें जो आपको उचित लगे उस तरह से माफी मांग लें। और इस फ्रीक्वेंसी को, जो फॉरगिवनेस की फ्रीक्वेंसी है, उसको सुने। अक्सर लोग कहते हैं हम तो बहुत कुछ करते हैं, होता नहीं है। तो हमारे यहाँ संत लोग कह गए हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए। माली जो है वो पानी सींचता है, 100 घड़ा पानी देता है, फल तो तभी होता है जब फल आने का समय हो जाता है, तैयारी हो जाती है। अपना काम है ये पहचानना कि हमारे लिए क्या उचित है और उसे करना। उसका फल तब मिलेगा जब हमारी अंदर से तैयारी अच्छी हो जाए।
यह बात जान लेना बहुत जरूरी है कि हम अच्छे रास्ते पर, जो सही है, एप्रोप्रिएटनेस पर चलना शुरू कर रहे हैं। यही चमत्कार है, और इससे पूरे जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बदल जाने वाली है। जब अंदर से हम थोड़े थोड़े हल्के होते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, तब हमारे अंदर ये योग्यता आती है कि जो ऊंची फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस हैं उनको हम सोख सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और उनको अपने अंदर धारण कर सकें। कोई भी संबंध सुधारना हो, उसके लिए एक महामंत्र है, चिंतन और मनन। चिंतन में हम दिमाग से शुरू करते हैं, किसी चीज को बार बार उलट पलट कर अपने साथ में देखते हैं। तो जब बार बार किसी चीज को देखते हैं तो ये धारणा शुरू हो जाती है, हमारी इंद्रियां और हमारा मन दोनों अंतर्मुखी होने लगते हैं। पतंजलि योग सूत्र में इसे धारणा कहा गया है। और बार बार देखते देखते एक समय ऐसा आता है कि हम पूरी तरह से उस विषय वस्तु पर एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तो ध्यान हो जाता है। और जब ध्यान में दृढ़ हो गए तो जिस विषय पर चिंतन कर रहे हैं वही खत्म हो जाता है, तो शुद्ध चैतन्य में प्रवेश मिल जाता है। और ये जो शुद्ध चैतन्य है, इसके पास हमारे जीवन की हर समस्या का हल है। इसे हम कहते हैं समाधि। तो समाधि शब्द कहाँ से आया? समाधि शब्द आया है समाधान से। ऐसी स्थिति जिसमें हमारे पास अपने जीवन की कुंजी हो गई, मिल गई, हर समस्या का अर्थ पता लग गया, हमारे लिए उसका हल क्या है वो पता लग गया। तो इसकी शुरुआत साउंड हीलिंग के हिसाब से हम इस फॉरगिवनेस से करते हैं। ये करते जाने का बार बार, ये तो आप अपने घर में जब भी खाली हो तो कर सकते हैं। शरीर ने बहुत साथ दिया है, लेकिन हम कहीं चूक गए। मन ने बहुत साथ दिया है, हम कहीं चूक गए। संबंधों ने बहुत साथ दिया है, लेकिन हम कहीं चूक गए। यह स्वर्णिम जीवन था, लेकिन उसकी चमक कहीं जैसे कम हो गई, तो उसको वापस लाना है। तो जो जो चीजें ईश्वर ने हमें दी हैं, उसकी महत्ता को पहचानना पड़ेगा। शांत होने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को सुने, ये निसर्ग की फ्रीक्वेंसी है।
उत्साह के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति प्राण से आती है। तो ये प्राण संवर्धन की फ्रीक्वेंसी है, इसको सुने। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में उत्साह नहीं होता है, क्योंकि हम कोई कोई चीजें हैं उसको पकड़ कर बैठ गए हैं। तो उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी है जो कि जिसको हम जो चीज छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो संभव करते हैं, उसको सुने। और अब प्राण संवर्धन की फ्रीक्वेंसी को भी सुने। और प्राण को जागृत करने के लिए सबसे बड़ी जो दवा है वो है प्रेम। जैसे मैंने कहा कि जो जोड़े प्रेम में होते हैं उनको देखें कैसे होते हैं। तो अनकंडीशनल लव, जो बिना शर्त प्रेम है, उसको अपने जीवन में ले आना होगा। और वो बहुत मुश्किल नहीं है यदि हम ध्यान दें कि इस जगत में हम आए, जब से आंखें खोली यहाँ, तब से किस किस तरह से किन किन लोगों ने, किन किन परिस्थितियों ने, किन किन वस्तुओं ने हमारे जीवन को सहज और सुंदर बनाया है, हमारा ध्यान रखा है। तो उन्हें ही याद करते जाएं और अपना प्रेम देते जाएं। तो इतनी ऊर्जा हमारे अंदर पैदा हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अभी ये बिना शर्त प्रेम की फ्रीक्वेंसी को सुने और इसे अपने शरीर के एक एक अंग को देते जाएं। कोई अगर शरीर का कोई सिस्टम है जो काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो उसे देते जाएं। ये आपकी तरफ से एक उपहार है उन सभी अंगों को और उन सभी बॉडी सिस्टम्स को जिन्होंने इतने दिन आपकी सेवा की। और ऐसा नहीं है कि ये आपको उनको ही देना है जो किसी वजह से अभी आपसे बिगड़े हुए हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे। उन्हें भी देना है जो अच्छी तरह से अभी भी सेवा कर रहे हैं। आंखें देखती हैं, हाथ पांव चलते हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, श्वास प्रश्वास अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हर एक
हमारे बिना शर्त प्रेम के अधिकारी हैं। हमारे परिवार के लोग, बहुत से कोई कोई परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें जीवन में कुछ कुछ कठिनाई होती है, लेकिन जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम इस नजरिए से देखते हैं कि हमने इनसे क्या क्या सीखा है। तो वो हमारे जीवन में कठोर शिक्षक बनकर आए, इसके लिए धन्यवाद। जो जीवन में विकट परिस्थितियां आई, उन्होंने कितना कुछ सिखाया है। उन परिस्थितियों को हमारा शिक्षक बनने के लिए धन्यवाद। यदि हम देखने चलेंगे तो जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं है जहां कृपा नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे अंदर प्रेम का अभाव है, इसलिए हम उस कृपा को सही सही पहचान नहीं पाते। इस्कॉन के एक बड़े स्वामी जी थे, उन्हें हरि नाम का कीर्तन और नृत्य बहुत पसंद था, लेकिन गिर गए, हड्डी टूट गई, तो नृत्य करना बंद हो गया। उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि जब मैं नाच नहीं पा रहा था तो मुझे लगता था जीवन से लय चला गया। There is no rhythm in my life। पर फिर मुझे लगा, अरे भगवान ने हाथ दिए हैं, हाथ तो चलता है, मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ। जीवा दी है, वो तो चल रही है, गा सकता हूँ, कंठ दिया है, तो भगवान का नाम तो ले रहा हूँ। ये कितनी बड़ी नेमत है, अगर ये भी चला जाए तो क्या होगा। तो कहा कि मैं तुरंत भूल गया कि मेरी टांग टूट गई है और मैं अब डांस नहीं कर सकता। तो जब हम बिना शर्त प्रेम को अपने जीवन में लाते हैं, तो वे चीजें जो हमारी निगाह से ओझल हैं, अपने आप प्रकट होने लगते हैं। हमारी दृष्टि निर्मल होने लगती है, जिससे हम वो सब कुछ देख पाते हैं जो हृदय में कलुष होने पर हम नहीं देख सकते। प्रेम से हम एक बात और सीखते हैं, हर व्यक्ति के प्रति आनंद और सहानुभूति का भाव। बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में कहीं फंस गए, तो हम उनकी आलोचना करते हुए नहीं थकते। हमको लगता है हम श्रेष्ठ हैं, वो हमसे कमतर हैं। प्रेम हो तो हम एक दिन देख सकते हैं कि हम भी कभी इनके जैसे थे, हमने अपने सबक सीख लिए, तब हमारे जीवन में वो बातें नहीं रही। ये भी जब सीख लेंगे तो इनके सामने भी या इनके आसपास भी ये चीजें, ये गंदी आदतें या गलत बातें नहीं टिकेंगी। तो जब प्रेम होता है तो हम दूसरों को ऐसा बोलते हैं, उन्हें ऐसी सलाह देते हैं जिससे उनकी अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन ऊपर चले जाएं, वो आगे बढ़ जाएं, अपने बंधन तोड़ सकें।
हम उन्हें जलील नहीं करते, उनकी आलोचना नहीं करते, उनका मनोबल गिराते नहीं हैं, उन्हें कुछ अच्छा दे देते हैं। गुरुजी डॉक्टर प्रेमजी निर्मल, जिनसे मैंने साउंड हीलिंग सीखी, वे एक ही बात बोलते हैं कि इस जगत में एक ही पुण्य है, किसी का मनोबल ऊपर कर देना, उसे और अच्छी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में पहुंचा देना। और एक ही पाप है किसी का मनोबल नीचे गिरा देना, उसे इस बात का एहसास करा देना कि वह कमतर है, मूर्ख है, अक्षम है। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारा हाथ लगते ही लोग खुश हो जाते हैं, हमारी निगाह पड़ते ही लोग हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो लोगों के मनोबल को उठा रही है, उन्हें ऊंचे वाइब्रेशन में ले जा रही है। तो अपने आप को धीरे धीरे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में ऊपर उठते हुए महसूस करें। अपने हृदय में प्रेम से को महसूस करें। हृदय को प्रेम से लबालब हो जाने दें और इस प्रेम को अपने चारों ओर फैलते हुए महसूस करें। जिस कमरे में बैठे हैं वहां हर वस्तु को अपना प्रेम दें। अपने परिवार के लोगों को अपना प्रेम दें। मन ही मन पूरे घर में जाएं, चहलकदमी करें, घर की एक एक दीवार को, एक एक कोने को अपना प्रेम दें। अपनी सोसाइटी या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ जो दूसरे लोग हैं, पड़ोसी हैं या अन्य लोग हैं, उनको अपना प्रेम दें। अपने मोहल्ले को इस प्रेम में बांधें, शहर को बांधें, देश को बांधें और पूरे संसार को बांधें। इस प्रेम में ही उत्साह का सूत्र छिपा हुआ है। अपनी चेतना में रहते हुए इन ध्वनियों को सुने। और अंदर से शांत होते हुए चले जाएं। महसूस करें कि किस तरह शरीर की एक एक कोशिका एक नई शक्ति और नए उत्साह से भरी हुई है।
मन ही मन सबके कल्याण की कामना करें। उन लोगों की भी जिनके साथ कभी आपका कुछ दुराव या मनमुटाव हो गया। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को एक साथ ले आएं, उन्हें आपस में एक दूसरे पर रगड़ें और जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लें और हथेलियों की ऊर्जा को शरीर में जाते हुए महसूस करें। देखें कि आंखों की मांसपेशियों को कैसा अच्छा लग रहा है। श्वास प्रश्वास लेते रहें और जब तैयार हों तो अपने चेहरे पर बहुत हल्के हाथों से सहलाते हुए अपना प्रेम अपने आप को देते हुए और अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा आज का सत्र? कोई कुछ कहना चाहता है फीडबैक में तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। Pranam, Guruji, it was absolutely magical. I mean, I felt कि मेरी uh, पूरी मेरी मनोस्थिति आप you took me through it. क्या लास्ट सेंटेंस मैंने नहीं सुना, फिर से बोले। I mean, I could feel कि you're taking me through the state of my heart, my entire मनोस्थिति. हाँ हाँ, ऐसी So I could really relate to it. सही बात है, हम सबकी कहानी तो यही है। वो आज ऐसा है कि जो हमारी यात्रा में हम जहाँ हैं वो जगह चाहे बहुत अच्छी न हो, लेकिन हमें गुजरना तो वहीं से है। Yeah, and वही बात है कि somewhere we are the cause. That is why the effect is coming. जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, हमारी आदत ये होती है कि हम जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश बिल्कुल, आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। For me also, it was very appropriate. However, one thing happened is that I was conscious and then going into a conscious sleep stage throughout. So a lot of contents I've missed out, but of course, the music was going in. ऐसा है नूरू कि इस तरह के सेशन में आप कुछ नहीं भी सुने तो जो चाहिए वो मिल जाता है। कितने लोग हैं जो कि रात में लगाकर सो जाते हैं, बट आई रिपोर्टेड कि नींद बहुत अच्छी आ गई, कुछ ना कुछ उनका चेंज हो गया। तो होता ये है कि आप चाहे सो भी जाएं लेकिन जो बोला जा रहा है वो आत्मा तो सुन रही है। और इसी ये तरह महसूस कर रही हूँ मैं यू आर सेइंग ये महसूस कर रही हूँ मैं कि जी, it is going in. It हाँ, is going in यू डोंट वरी। and doing its job. हाँ, Yeah. और दूसरी बात यह है कि आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं तो इसलिए बॉडी को जो है वो आराम की जरूरत है। तो वो सेशन में आपको हाँ आराम मिल रहा है, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए कि जगह नहीं है या क्या नहीं है।
नहीं जो नहीं, चिंता नहीं करूंगी मैं। बल्कि आज आश्चर्य की बात ये थी जी कि आपने पूछा हाँ कि क्या स्टार्टिंग चाहिए, में, हाँ, क्या चाहिए। और मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा। नहीं, दिस इज ग्रेस, दिस और इज वो प्रकट भी हो गया आपके थ्रू। दिस इज ग्रेस। ठीक है गुरु, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सभी को, मुझे एक सवाल पूछना था भाई, हाँ बोलिए। कि अभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं ना बीच में अब ऐसा है, अब तो कल का एक दिन है, उसके बाद सेशंस में, एक हफ्ते जिन्होंने बाद, अभी तक नहीं किया? हाँ नहीं, ज्वाइन करने में कोई हर्ज दे नहीं कैन है। ज्वाइन लेटर नेक्स्ट हाँ वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक कराइए तो उनको हाँ 5 दिन लगातार मिल जाएगा। नॉट नॉट द कमिंग वीक, बिकॉज जो कमिंग वीक है उसमें तो मैं जा रहा हूँ वहाँ गुरु जी हाँ, के आश्रम में। वहाँ राइट राइट। ईयर एंड रिट्रीट है, तो वहाँ से मैं 1 तारीख को आऊँगा। हाँ ठीक है। तो मैं ओके। वहां से ही वो आश्रम में रहते हुए डालूंगा कि मैं फर्स्ट को मैं नहीं, 31st को कब पहुंचता हूँ यहाँ, और फर्स्ट को सेशन हो पाएगा कि नहीं। तो जैसा भी है, तो उनको बोलिए वो 5 दिन के लिए ज्वाइन कर ले। जिसको भी ज्वाइन कराना हो उसका नाम और नंबर दोनों मुझे भेज दीजिए, तो मैं ठीक है। ऐड कर ठीक है। दूंगा उनको। क्योंकि अक्सर होता है लोग जो है वो कोई बोलता है, लोग एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं। अब मैं सबसे पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, मेरे को तो पता नहीं है, वो हमारी कांटेक्ट लिस्ट में है नहीं। तो अभी किसी ने तंजानिया से या कीनिया से रिक्वेस्ट दिया, और मैंने उससे पूछा कि नाम बताओ, उसने नाम नहीं बताया अभी तक। तो 3 दिन हो गए, तो वो रिक्वेस्ट तो मैं डिक्लाइन कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप किसी को भी भेजना चाहती हैं तो उनका नाम और नंबर दे दीजिए, तो हम ठीक कर जी। थैंक यू। है। टू Hello. हाँ, यस लव। Uh, नाइट। Before the meditation, I was बहुत ज़्यादा anxiety और घबराहट महसूस हो रही थी कुछ हाँ समय के हाँ। लिए। और उसके बाद अब वो पूरी चीज खत्म हो गई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है लव, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो आप सभी का दिन बहुत मंगलमय हो, और नमस्कार।